हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एजुकेशनल चैनल दक्षा एकेडमी पर एक बार फिर से। और जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था, हमने एक टॉपिक लिया हुआ था क्लास 11 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आईआईटी जेईई मेंस और मेंस और एडवांस फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं इसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आपके मेंस और एडवांस लेवल पर आते ही आते हैं। उसके साथ ही इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पर ये कहीं ना कहीं जाकर के ये इन्वॉल्व हो जाता है। इस वजह से इसको डीप स्टडी करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो हमने पहला लेक्चर दिया हुआ था इस टॉपिक पर, वो लेक्चर हमने क्या दिया हुआ था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर इसको आप बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत एक्सप्लेन करके अगर इसको आप पढ़ना चाहते हो, वहाँ पर मैंने बहुत जल्दी इसको मैंने रिकवर किया हुआ था। लेकिन अगर आप इसको डेप्थ में जा कर के पढ़ना चाहते हो बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और क्लास 9-10 फाउंडेशन में पॉलिनोमियल एक चैप्टर मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ था आपके बीच में। तो वो हमारे पार्ट 4 तक 4 वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर आप थारोली उसको देखते जाओगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हुए चले जाएंगे और फिर आप इसको रिकवर कर ले जाओगे, बहुत ही आसानी से आप इसको रिकवर कर ले जाओगे। तो जो वहाँ पे हमने वो बेसिक कॉन्सेप्ट लिया हुआ था, उस पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो हमने यहाँ पर सीखा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस मेंस और एडवांस लेवल पे आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादातर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। बट आज का जो टॉपिक है इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो पहला रूल है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रूल, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन पहला टॉपिक है, देखिए अल्फ़ा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि ये दोनों वैल्यूज़ इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यानी a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c इक्वल टू 0 होगा। और दूसरा हमारा क्या होगा, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखो तो आप कहोगे कि ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है, बट हमें समय पर ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो हम क्वेश्चंस को करने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो ये इसके इक्वेशन को क्या करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे। अब इस पर क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, ठीक है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि उन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की चांसेस हैं, और उन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो अभी हमने ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हुए हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ तो आप ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन दैट द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 हैज़ रूट्स अल्फा एंड बीटा, and if tn equal alpha to the power n minus beta to the power n, then find the value of t9 minus 2t7 upon t8। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब सिंपल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, और अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया कि ये दोनों इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, एंड बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। ये हमारा दूसरा रिलेशन मिल गया। अब इस वैल्यू को अगर हम उठाएं यहाँ पर, तो नाउ t9 माइनस 2t7 अपॉन t8। देखिए, जब यहाँ पर हम वैल्यू सेटिस्फाई कराएंगे तो tn की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n। तो t9 की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा टू द 9 माइनस बीटा टू द 9 और माइनस 2, और ये हो जाएगा अल्फ़ा टू द पावर 7 माइनस बीटा टू द पावर 7 अपॉन अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8। ये वैल्यू हमें निकल के आती है। अगर इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो ये हमारा आएगा अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 माइनस 2 अल्फ़ा टू द पावर 7 प्लस 2 बीटा टू द पावर 7 अपॉन
यहाँ पर वैल्यू हमारी हो जाएगी अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से अल्फ़ा टू द पावर 7 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर अल्फ़ा टू द पावर 7 कॉमन करोगे आप तो यहाँ पर आएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ से देखिए बीटा टू द पावर 7 कॉमन करेंगे यानी माइनस बीटा टू द पावर 7, तो यहाँ पर हमारा आएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू हमने निकाली थी, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू आप इधर ले जाओगे 6 अल्फ़ा आएगा, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू यहाँ से 6 बीटा आ जाएगा। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा टू द पावर 7 इंटू 6 अल्फ़ा माइनस बीटा टू द पावर 7 इंटू 6 बीटा अपॉन अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से देखो अगर हम 6 यहाँ से कॉमन करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 6 अगर हम यहाँ से कॉमन करें तो ये हमें मिलेगा अल्फ़ा टू द पावर 8, 6 कॉमन कर रहे हैं हम यहाँ पर, अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 अपॉन अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8, और ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, यहाँ से 6 जो है ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, आप देखोगे ये क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बहुत इजी था, छोटा सा वो कॉन्सेप्ट था हमारा कि अल्फ़ा और बीटा अगर रूट्स हैं इक्वेशन के तो वो इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तो उसका हमने यूज़ किया और आसानी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब जो ये जो दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर पर मेन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या था हमारा कि गिवन दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा, and x square plus px plus r equal to 0 has roots gamma and delta, then the value of beta minus gamma into beta minus delta is 4 ऑप्शंस हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को हम। x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0, अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो देयरफॉर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए यानी माइनस पी हो जाएगा यहाँ पर, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम निकालते हैं तो सी बाई ए यानी माइनस क्यू हो जाएगा। ये दूसरा रिलेशन हमें मिला। आल्सो अगला इक्वेशन हमारा दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, और गामा एंड डेल्टा इसके रूट्स हैं, तो देयरफॉर अगर आप यहाँ से गामा प्लस डेल्टा निकालते हो आप तो माइनस बी बाई ए यानी माइनस पी हो जाएगा, ये थर्ड रिलेशन हो गया। एंड गामा इंटू डेल्टा अगर आप निकालते हो तो सी बाई ए यानी आर हो जाता है, ये हमारा फोर्थ रिलेशन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नाउ बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा, इसकी वैल्यू अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा होगा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा डेल्टा माइनस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखो ये होगा बीटा स्क्वायर माइनस, यहाँ से अगर हम बीटा कॉमन करें तो ये हमारा हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा इंटू गामा डेल्टा हो जाएगा। अब आप देखो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू हमने माइनस पी यहाँ निकाल रखी है, और गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू हमने आर निकाल रखी है, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू माइनस पी रखोगे आप तो प्लस पी बीटा, और गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू हमने यहाँ से आर निकाल रखी है, तो प्लस कितना हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा बना। अब एक चीज़ आप समझो कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है। अब आप समझो ज़रा सा कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फ़ा और बीटा है, तो जाहिर सी बात है कि इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तो देयरफॉर बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा माइनस क्यू इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा की वैल्यू निकालें तो ये हमारा क्या आ जाता है, क्यू आ जाता है। तो इसका अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो देयरफॉर ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर क्यू रखेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, क्यू प्लस आर मिल जाता है। और इस तरह से हमारा ये ऑप्शन जो है सी, ये हमारा सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस हमने लिए थे यहाँ पर। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो इस पैटर्न पर आता है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन अभी और आगे इस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
मैंने बोला था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खास तौर पे मेंस एडवांस के लिए, खास तौर पे ये एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, गिवन दैट अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड x to the power 2n प्लस a to the power n x to the power n प्लस b to the power n इक्वल टू 0, ठीक है। अनदर इक्वेशन दिया हुआ है ये, और इसके रूट्स अल्फ़ा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फ़ा है, तो देन हमें ये प्रूफ करना है कि n जो हमारा होगा वो एक इवन इंटीजर होगा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला जो इक्वेशन हमारा दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो देयरफॉर आप अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हो तो आपका माइनस बी बाई ए यानी माइनस ए आ जाएगा, और प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप निकालते हो तो सी बाई ए यानी बी आ जाएगा। ये सेकेंड रिलेशन हो गया। आल्सो इक्वेशन दिया एक्स टू द पावर 2n प्लस ए टू द पावर n एक्स टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू 0, और इसके भी रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, तो कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल करेंगे कि ये इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो देयरफॉर अल्फ़ा टू द पावर 2n प्लस ए टू द पावर n अल्फ़ा टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू 0 होगा, एंड बीटा टू द पावर 2n प्लस ए टू द पावर n बीटा टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्टिंग वी गेट। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इसको, नीचे का सारा साइन चेंज हो जाएगा हमारा। देखिए बी टू द पावर n यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा अल्फ़ा टू द पावर 2n माइनस बीटा टू द पावर 2n, ठीक है, और प्लस ए टू द पावर n यहाँ से कॉमन करोगे तो अल्फ़ा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n इंटू अल्फ़ा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n अल्फ़ा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो अल्फ़ा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n यहाँ पर कॉमन हो रहा है हमारा, ठीक है। तो अल्फ़ा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n हम यहाँ पे कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पर। सिंस इफ़ अगर हम अल्फ़ा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n इक्वल टू 0 लेते हैं, तो हमें यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा मिल जाता है, और ये हमारा नॉट पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज अब देखो तो इस इक्वेशन का रूट जो है वो 1 एक रूट इस इक्वेशन का नहीं है, तो इस वजह से अल्फ़ा इक्वल टू बीटा पॉसिबल नहीं होगा। इफ़ अल्फ़ा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n इक्वल टू 0 लेते हैं हम, तो अल्फ़ा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n इक्वल टू माइनस ए टू द पावर n हो जाएगा। और ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा है यहाँ से इक्वेशन थर्ड बन रहा है, इसका हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इक्वेशन थर्ड। अब आप देखो अल्फ़ा बाई बीटा इस इक्वेशन का एक रूट्स है, तो जाहिर सी बात है इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सिंस अल्फ़ा बाई बीटा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर n प्लस 1 और प्लस x प्लस 1 होल पावर n इक्वल टू 0, इसका रूट्स है, तो सेटिस्फाई कराएंगे हम इसको। तो ये हमारा जब सेटिस्फाई कराओगे आप, तो अल्फ़ा टू द पावर n अपॉन बीटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा बाई बीटा प्लस 1 होल पावर n इक्वल टू हमारा 0 हो जाता है यहाँ से, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो अल्फ़ा टू द पावर n अपॉन बीटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा होल पावर n अपॉन बीटा टू द पावर n इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बीटा टू द पावर n से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये होगा अल्फ़ा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होल पावर n इक्वल हमारा 0 हो जाएगा। और आप देखो तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n की वैल्यू माइनस ए टू द पावर n हमने यहाँ पर निकाल रखा है, यानी ये हमारा हो जाएगा माइनस ए टू द पावर n प्लस
अल्फ़ा प्लस बीटा होल पावर n इक्वल टू 0, तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा होल पावर n इक्वल टू हमारा a टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली है, माइनस a निकाला हुआ है पहले से, तो जब ये वैल्यू हम रखेंगे तो देयरफॉर माइनस a होल पावर n इक्वल a टू द पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो निगेटिव नंबर्स का पावर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये तभी पॉसिबल है कि जब n हमारा क्या होगा, एक इवन इंटीजर होगा, यानी इट इज़ पॉसिबल only if n is an even integer। n जो होगा वो हमारा क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। तो आसानी से ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस मेंस एडवांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा था कि अल्फा बीटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जानते सब लोग हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आएंगे तो वो हमारे दिमाग में नहीं आता, और ये जो क्वेश्चन है वो हमसे छूट जाते हैं, क्वेश्चन हम इसको छोड़ देते हैं। तो आप, मुझे लगता है कि आप आराम से इसको प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।